अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास की न्यू मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस एओटा y। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इनको हमने x प्लस एओटा y के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले 3 प्लस 2 एओटा प्लस 2 प्लस 4 एओटा, एक मरतबा आपने स्टेटमेंट को आपने वैसे लिख लेना है। जब आपने इनको प्लस करना है, रियल पार्ट में प्लस होगा और इमेजिनरी पार्ट में प्लस होगा। जैसे 3 और ये 2 हमारे पास रियल पार्ट है, तो ये बनता है 3 प्लस 2 और इमेजिनरी पार्ट में प्लस होगा 2 एओटा प्लस 4 एओटा। 3 प्लस 2 ये हमारे पास बन जाता है 5 प्लस 2 एओटा प्लस 4 एओटा, ये हमारे पास बन जाता है 6 एओटा। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट 4 प्लस 3 एओटा माइनस इंटू 2 प्लस 5 एओटा, ये 4 प्लस 3 एओटा आपने वैसे लिख लेना है। जब भी ब्रैकेट के पीछे माइनस हो तो इस माइनस इन दोनों के साइन आपने चेंज करने हैं। तो ये प्लस 2 है तो ये बन जाता है -2, ये प्लस 5 एओटा है तो इसने बन जाना -5 एओटा। अब उसी तरह रियल पार्ट में प्लस माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। तो ये 4 -2 ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट्स हैं। 3 एओटा -5 एओटा ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। 4 में से 2 माइनस 3 ये हमारे पास 2 आता है। अब 3 के साथ प्लस का साइन है, 5 के साथ माइनस का साइन है। अगर एक रकम साथ प्लस हो और एक साथ माइनस हो, उन दोनों को आपने माइनस करना है और साइन हमने बड़ी रकम वाला डालना है। तो बड़ी रकम साथ साइन माइनस था, इस वजह से साइन माइनस आ जाना है। 5 एओटा में से 3 एओटा माइनस 3 हमारे पास बनता है 2 एओटा। अब इनमें से 2 कॉमन है, 2 to 2 पर डिवाइड करने 1, ये माइनस वैसे ये 2 आपने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास इधर बचा एओटा। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 4 प्लस 7 एओटा प्लस 4 माइनस 7 एओटा। ये 4 प्लस 7 एओटा आपने वैसे लिख लेना, इस प्लस से साइन नहीं चेंज होता है। अगर ब्रैकेट के पीछे प्लस हो तो फिर साइन चेंज नहीं होता, अगर माइनस हो तो फिर इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। ये आपने +4 -7 एओटा आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये +7 एओटा -7 एओटा से कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचता है 4 + 4 + 4 8। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा तो आपने लिखना 8 प्लस इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा तो उसकी जगह आपने 0 एओटा लिख लेना है। तो इसका आंसर आ जाता है 8 + 0 एओटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 2 + 5 एओटा, ब्रैकेट के पीछे माइनस है इंटू 5 -2 -5 एओटा। ये 2 + 5 एओटा आपने वैसे लिख लेना है। जब भी ब्रैकेट के पीछे माइनस हो तो इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर तुम आ रही हूँ। तो ये +2 है तो ये बन जाता है -2, ये माइनस और ये वाला माइनस +5 एओटा। जब भी ब्रैकेट के पीछे माइनस हो तो माइनस से अंदर वाले में जितनी भी होनी है उनके साइन चेंज। ये +2 था तो -2 बन जाता है, ये -5 था तो ये +5 बन जाता है। अब ये +2 -2 से कैंसिल हो जाता है, बाकी हमारे पास बचा 5 एओटा प्लस 5 एओटा। 5 एओटा प्लस 5 एओटा ये हमारे पास बन जाता है 10 एओटा। अब इसमें रियल पार्ट नहीं आ रहा तो उसकी जगह आपने 0 लिख लेना, ये बन जाता है 0 + 10 एओटा। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 3 + 2 एओटा इंटू 4 - 3 एओटा। फर्स्ट टाइम ये दोनों कम्प्लेक्स, ये भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। 3 + 2 एओटा 4 - 3 एओटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट सबसे पहले आपने इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 = 12, उसके बाद आपने इसी 3 को
-3 एओटा से मल्टीप्लाई करना है, +3 तो -3 एओटा से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाता है -9 एओटा। इसके बाद आपने 2 एओटा तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 एओटा तो 4 से मल्टीप्लाई करना, 2 4 जार 8 एओटा। फिर उसके बाद इस 2 एओटा तो आपने -3 एओटा से मल्टीप्लाई करना है, 2 एओटा तो -3 एओटा से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है -6 एओटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये 12 -9 एओटा प्लस 8 एओटा -6, वैसे एओटा स्क्वायर जो होता है इसकी वैल्यू हमारे पास -1 होती है, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये बन जाता है 12 -9 एओटा प्लस 8 एओटा, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 6। अब रियल नंबर रियल में से प्लस होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में से, तो ये हमारे पास बन जाता है 12 प्लस 6। अब ये हमारे सॉरी यहाँ पर एओटा भी आता है, इधर हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें बनता है -9 एओटा प्लस 8 एओटा, 12 प्लस 6 ये हमारे पास बन जाता है 18। अब इन दोनों तो ये हमारे पास माइनस वाली टर्म्स है, ये प्लस, जब एक माइनस वाली हो एक प्लस वाली हो उन दोनों तो आपने माइनस करना है और साइन आपने बड़ी रकम वाला डालना, बड़ी रकम साथ माइनस था साइन है, इस वजह से साइन माइनस था, करना हम दोनों तो आपने माइनस है। 9 एओटा में से 8 एओटा माइनस लेने तो इसका आंसर आता है माइनस एओटा। नेक्स्ट दो 3/2, जो फर्स्ट है ये हमारे पास रियल नंबर है, जो सेकंड है ये उसका इमेजिनरी पार्ट डाला है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इनको हमने h प्लस एओटा वाई के फॉर्म में लिखना है। तो 3 जो है ये हमारे पास रियल पार्ट है, जो 2 है ये उसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसे आपने लिखना है 3 प्लस 2 एओटा, डिवाइड आपने वैसे लिख लेना 3 आपके पास रियल पार्ट है और -1 जो यानी माइनस एओटा, -1 तो आपने लिखना है माइनस एओटा, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। 3 प्लस 2 एओटा, अब ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड मीन इसे आपने डिनोमिनेटर के नीचे लिखना है 3 माइनस एओटा। अब ये क्वेश्चन जो हमें ये है, ये हमें h प्लस एओटा वाई के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को पहले आपने रेशनाइज करना, रेशनाइज करने के लिए जो नीचे वाली रकम है उसमें कॉन्जुगेट लेना, यानी एओटा वाले एओटा का साइन चेंज करना है, उसे आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी। तो ये हमारे पास बन जाता है 3 प्लस 2 एओटा 3 माइनस एओटा। अब इसका कॉन्जुगेट लें, 3 माइनस एओटा का कॉन्जुगेट बनता है 3 प्लस एओटा और रकम का साइन चेंज करना, तो ये बनता है 3 प्लस एओटा, तो इसे आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में इस 3 तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, 3 तो एओटा से मल्टीप्लाई करें 3 एओटा, ये 3 आपने लेना है, इस 3 तो पहले इस 3 से भी मल्टीप्लाई करना है और एओटा से भी मल्टीप्लाई करना है। फिर उसी तरह 2 एओटा तो 3 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 6 एओटा, 2 एओटा तो एओटा से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 2 एओटा का स्क्वायर। नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बनता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है a माइनस बी ए प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये 9 प्लस 3 एओटा प्लस 6 एओटा वैसे लिख लेना है, 2 वैसे एओटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है, 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस एओटा स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में 9 प्लस 3 एओटा प्लस 6 एओटा, ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहे हैं, तो 3 एओटा प्लस 6 एओटा ये हमारे पास बन जाता है 9 एओटा, 2 तो -1 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है -2 डिवाइडेड बाय 9 आपने वैसे लिख लेना, ये -b वैसे एओटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 9 भी हमारे पास रियल पार्ट है और 2 भी रियल पार्ट है, तो इस रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस देने, तो 9 में से 2 माइनस देने, ये बनता है 7 प्लस 9 एओटा, ये स्टेप में ये -1 और ये -1 प्लस 1 बन जाता है, 7 प्लस 9 एओटा, 9 प्लस 1
ये हमारे पास बन जाता है 10। अब अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बनता है 7/10 प्लस 9/10 एओटा। तो ये हमारे पास आंसर जो है ये h प्लस एओटा फॉर्म में आ जाता है। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है 1 प्लस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा इंटू 2 प्लस एओटा। सबसे पहले क्वेश्चन आपने स्टेटमेंट वैस 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा इंटू 2 प्लस एओटा। अब इन दोनों पर आपने फार्मूला डालना। हमारे पास फार्मूला बन जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस एओटा आपने वैसे लिख लेना है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस एओटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एओटा। ये 1 वैसे लिख लेना, माइनस 1 वैसे, माइनस वैसे। एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। इस एओटा स्क्वायर की जगह लिख लेना -1 इंटू 2 प्लस एओटा। तो ये हमारे पास बना 1, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 1 इंटू 2 प्लस एओटा। 1 प्लस 1 2 इंटू 2 प्लस एओटा। अब इस 2 तो अंदर मल्टीप्लाई करने, 2 to 2 से मल्टीप्लाई करने इसका आंसर 4 आ जाता है। ये प्लस वैसे इस 2 तो एओटा से मल्टीप्लाई करने ये बन जाता है 2 एओटा। ये हमारे पास आंसर आता है 4 प्लस 2 एओटा। ये हमारे पास h प्लस एओटा ऑफ y फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1/2 प्लस 3 एओटा, ये हमें h प्लस एओटा की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रेशनलाइज करेंगे। 2 प्लस 3 एओटा आपने वैसे लिखना है, इसका आपने साइन चेंज करना है, यानी इसका जो एओटा वाला तुमका साइन चेंज यानी जो देख लेना है उसको आपने नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे भी। 2 प्लस 3 एओटा का कॉन्जुगेट बनता है 2 माइनस 3 एओटा। इससे आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर 2 माइनस 3 एओटा वैसे, नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाता है 2 माइनस 3 एओटा वैसे, 2 का स्क्वायर ये हमारे पास 4 बन जाता है, माइनस वैसे 3 का स्क्वायर 9 और ये एओटा स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस 3 एओटा वैसे, 4 माइनस ये 9 वैसे, एओटा स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -1। 2 माइनस 3 एओटा वैसे 4, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 4 प्लस 9। तो ये हमारे पास बन जाता है 2 माइनस 3 एओटा 4 प्लस 9 13 बन जाता है। अब दोनों को डिवाइड करना है, इस 2 तो भी आपने 13 पर डिवाइड कर देना है और आपने 3 तो भी 13 पर डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास h प्लस एओटा फॉर्म में आंसर आएगा।